हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको डेली स्टडी टारगेट देती हूँ कि आज आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना है। और फिर शाम को 8:30 बजे टेलीग्राम पे 8:30 पे क्या होता है, आपका टेस्ट होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, पहले 30 थे, फिर मैंने उनको 40 कर दिया और अब बढ़ा के 50 कर दिया है। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे आपसे 8:30 पे। ठीक है। और जो अगर आप टेस्ट कर पाते हैं ये 50 क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी इसका मतलब बहुत अच्छी है। और अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते या सारे ही क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, वो मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। और लेवल जो रहता है वो डीएसएसबी का जो लेवल है उतना ही लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो उनके लिए मैं सुबह वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देती हूँ कि जो भी आपका टेस्ट हुआ है उसका वीडियो भी बना देती हूँ सुबह, ताकि वो बच्चे उसका जो है वीडियो सॉल्यूशन देख के कम से कम वो क्वेश्चन कर सके, उस पर कॉन्सेप्ट लगा सके। ठीक है। और एक दोपहर को 1 PM टेस्ट होता है, 1 PM। उसमें भी मैं कोशिश करूंगी कि 50 क्वेश्चन हो जाए। अभी तक 40 क्वेश्चन है उसके अंदर। तो 1 PM जो टेस्ट होता है, जो स्टडी टारगेट पहले दे चुकी हूँ मैं, उन पे बेस्ड अपने पास क्या होता है, एक टेस्ट होता है 40 क्वेश्चन का। ठीक है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा अपने पास क्या होगा, अगर तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी वहां से पीडीएफ निकलवा लो और साइड में जो मैं बताती हूँ वो लिखते रहना, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती हूँ कि ये चीज़ें भी हो सकती है। तो वो चीज़ें अपनी उसी के अंदर लिख लो, आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बुक के अंदर डीएसएसबी का आप लोगों को पता है, एक बुक के अंदर सारे चैप्टर सही नहीं है, मतलब अच्छा कंटेंट नहीं है। कुछ चैप्टर का कंटेंट किसी बुक में अच्छा है, कुछ का किसी बुक में अच्छा है। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ की हेल्प से पीडीएफ प्रोवाइड भी करवा रही हूँ। ठीक है। तो एक तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और एक अपने पास आप लोग जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं, अपने अंदर एक चेंज देखा होगा, अपने आप आपने खुद ही देखा होगा, जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहा है। शायद ये आज 13 डे है, 13 है, आज 13 डे है, मतलब पिछले 12 दिन से हम लगे हुए हैं। करीब मुझे लगता है हम 400-500 क्वेश्चन कर चुके हैं। 400-500 क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे, ज़्यादा ही कर लिए होंगे बल्कि इससे। तो अगर आप भी कंटिन्यूटी से जुड़े रहते हैं तो मैं एग्जाम तक आपसे श्योरिटी देती हूँ कि जो जो नॉर्मल बुक है उन सारे बुक की और कुछ एक्स्ट्रा अकेडमीज वगैरह के सारा सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आप लोगों को कि मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आप लोगों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में टेलीग्राम पे शेयर करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियो लेके आने के लिए। और आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, पेपर तक तो प्लीज़ मोटिवेट रखिएगा अपने आप को। बस पढ़ाई करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, क्योंकि टारगेट लंबा रहता है, फिर शाम को टेस्ट भी होता है, फिर वीडियो भी देखनी होती है। मेरे लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी टारगेट बनाना पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद टेस्ट भी भेजना होता है, फिर उसके बाद वीडियो भी बनानी होती है, वीडियो सॉल्यूशन अपलोड भी करना होता है। तो ये ऐसा मत सोचिए कि मेरे लिए ये सब कुछ ईजी है, मेरे लिए आप लोगों से थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। तो अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी करिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा इसी तरह से। और अपने दोस्तों को या फिर इंस्टा वगैरह पे आप इतनी सारी स्टोरियाँ लगाते हैं, थोड़ा अपनी मैम के लिए भी कर लीजिए, एक आध मतलब मेरे लिए भी स्टोरी लगा दीजिए कि चैनल के लिए, कि लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है भाई। फिर जो आज करना है वो हम डिस्कस करते हैं कि आज आपको क्या करना है। आज का जो टारगेट रहेगा, आज आप पढ़ेंगे आज वैसे धनतेरस है, हैप्पी धनतेरस भाई सबको। सीक्वेंस इन आर और इनफाइनाइट सीरीज पर कोई बात नहीं, अब की बार आपको जॉब लेनी है तो उस पर फोकस करिएगा। दिवाली हर साल मनाएंगे, मिलके मनाएंगे, लेकिन अब की बार ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे रखिएगा। आज का जो टारगेट है वो सीक्वेंस इन आर है, और दूसरा इनफाइनाइट सीरीज है। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, और पहला सीक्वेंस इन आर। तो ये 2 यूनिट आपको पढ़नी है, और मैं डिटेल में और बता देती हूँ कि इनके अंदर टॉपिक क्या क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ यूनिट के नाम लिखे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो रोज, या फिर पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कर लो इसको, जो डिटेल सिलेबस की है। देखिए, यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है। कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ये कुछ नहीं है। ठीक है। कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट पे जो थ्योरम है वो पढ़नी है। मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम,
और सबसीक्वेंस क्या होती है, बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी फॉर द सीक्वेंस। लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर फॉर द बाउंडेड सीक्वेंस। और कोशी सीक्वेंस और कोशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है। ये तो है यूनिट 3 भाई। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इनफाइनाइट सीरीज convergence and divergence of infinite series of real number, necessary condition for convergence, Cauchy criteria for convergence, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और कोशी, यहाँ पे कोशी क्राइटेरिया है भाई, कोशी टेस्ट होगा, कोशी टेस्ट भी और कोशी क्राइटेरिया कुछ भी लिख लेना, यह दोनों चीज़ सेम ही होती है, कोशी क्राइटेरिया या कोशी टेस्ट, ये है नहीं यहाँ पे, कोशी टेस्ट आएगा, ठीक है, कोशी टेस्ट। ये आपको दोनों यूनिट करनी है, और ये दोनों यूनिट आप करेंगे कहाँ से, अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है तो आप उसी से पढ़िएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं वो तो एम ही आपने कंटेंट इकट्ठा कर रखा, वो अकॉर्डिंग जो मैंने ये टॉपिक बताई है उसके अंदर होने चाहिए, अगर उस सिलेबस में ये नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी वीडियो का, मेरी 2-3 वीडियो है सीक्वेंस एंड सीरीज की, ये दोनों यूनिट की, 3rd और 4th यूनिट मेंशन होगा उसके अंदर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से 2K की स्पीड पे चला के उन वीडियो को आप देख लीजिए। और एक बार भी नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करिएगा तो वो लिख लीजिए और उनको पढ़िए। ये पूरा सिलेबस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।